कक्षा 10 हिंदी पद्यखंड के अंतर्गत सूरदास और सूरदास का 6वां पद। आइए बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और उन्होंने कृष्ण की आराधना किया। कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण उनके इष्ट देव थे, आराध्य देव थे और उनके विभिन्न प्रकार के वर्णन करते हुए वो अभी उन्होंने पहले बताया कि मैं कृष्ण की वंदना क्यों करता हूँ, सगुण ईश्वर की उपासना क्यों करता हूँ। फिर उनका बाल वर्णन आया, फिर उनका बाल हट का वर्णन किया। अब आ गया उनका मुरली का वर्णन है जो करने जा रहे हैं कि आखिरकार उनकी मुरली कैसी थी और उसमें क्या है। देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। चिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ चोर। कबहूँ कर कबहूँ वधरन कटि, कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कछ मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोर। सखीरी मुरली लीजे चोर। बच्चों, श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे और एक मुरली इनके पास रहा करती थी जिसको कभी वो रखते नहीं थे, हमेशा अपने पास में वो रखते थे। और जब ये मुरली बजाना शुरू कर दिया करते थे तो ये सब कुछ भूल जाया करते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बताते हैं अपने युग के। और इनके संगीत में जादू रहा करता था। इनकी संगीत मुरली की धुन को जो भी मनुष्य को छोड़ दीजिए, जंगल के जीव जंतु जो है, जंगली जीव, जब वो सुन लिया करते थे तो वो भाग करके इनके चारों तरफ आकर खड़े हो जाया करते थे। यहाँ तक कि हिरन और शेर भी पास आकर के इनकी मुरली को आकर के इनके बगल में सुना करते थे और कोई किसी से अपना बैर भाव, दुश्मनी के भाव इसे भूल जाया करते थे। इतना मंत्रमुग्ध हो जाते थे इनकी मुरली में। तो उसी तरह से जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण की मुरली से बड़ी ईर्ष्या करती हैं। इनको ईर्ष्या है मुरली से। क्यों ईर्ष्या? केवल इसलिए है कि जब ये मुरली बजाने में तल्लीन हो जाते हैं तो फिर ये गोपिकाओं की तरफ देखते नहीं हैं, गोपिकाओं से बात नहीं करते हैं, केवल मुरली की धुन में ही डूब जाते हैं। और गोपिकाएं चाहती हैं कि ये हमसे बात करते रहें, बस यही केवल ईर्ष्या है। तो ये लोग तो, गोपिकाएं तो मुरली को कहीं कहीं अपनी सौतन भी कह देती हैं कि हमारी सौतन है, और सौतन का मतलब होता है दूसरी पत्नी। तो आइए देखिए बच्चों, गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं आज श्री कृष्ण की मुरली के विषय में, चुराने की बात। एक चोरी होने जा रही है आज। किसकी चोरी? ना धन की, ना दौलत की, ना पैसे की, ना रुपया की, चोरी होने जा रही है श्री कृष्ण के मुरली की। आइए, सखीरी मुरली लीजय चोरी। आपस में कह रही हैं कि ऐ सखी, गोपिकाएं कह रही हैं कि ऐ सखी मुरली को चुरा लिया जाए। सखीरी, ऐ सखी, री माने ऐ सखी, मुरली लीजय चोरी, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। जिन माने जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण। मैंने बताया था कि श्री कृष्ण के नाम बहुत मिलेंगे, तो गोपाल भी इनको कहते हैं। जिन गोपाल, जिसने गोपाल को, श्री कृष्ण को कीन्हे अपने बस में कर लिया। जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। किसने बस में कर लिया है? मुरली ने कर लिया है। कौन कह रही हैं? गोपिकाएं कह रही हैं। किससे? आपस में बात कर रही हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी। प्रीत माने प्रेम, सबन माने सबके प्रेम को, तोरी माने तोड़वा दिया है। हम सबके प्रेम को तोड़वा दिया है। श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम सब लोगों का था, उस प्रीत को इस मुरली ने सखी तोड़वा दिया है। इसीलिए अब इस मुरली को चुरा लिया जाए। अच्छी युक्ति सोचा है बच्चों। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब मुरली ही नहीं रहेगी तो फिर श्री कृष्ण करेंगे क्या? तब हम लोगों से प्रेम फिर करेंगे। ये इनकी युक्ति है। छिन एक घर भीतर निस्वासर। छिन इक, छिन माने क्षण, इक माने एक भी क्षण के लिए घर भीतर, घर के भीतर। निस्वासर माने रात दिन, निस माने रात, वासर माने दिन। रात दिन घर के भीतर एक भी क्षण के लिए धरत न कबहूँ छोरी। कभी भी छोड़ करके, खोल करके अपने शरीर से उसको घर में नहीं रखते हैं। धरते माने रखते हैं। आप जानते हैं ना कि श्री कृष्ण मुरली जो है वो एक क्षण के लिए, एक भी मिनट के लिए अपने हाथ से, अपने शरीर, कभी हाथ में लिए हैं तो कभी ओंठ पर पहुंच गई, बजा रहे हैं तो कभी कमर में खोस लिया करते थे ये मुरली को।
घर में नहीं रखते थे, एक भी क्षण के लिए। वही वो कह रही हैं कि एक भी क्षण के लिए ये मुरली को कभी छोड़ करके घर में रखते नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, रात में भी इसको अपने पास रखते हैं। कब तो चोरी से बड़ी जबरदस्त है, चोरी करने के लिए इतना आसान नहीं इनकी मुरली को चुराना, वही आपस में सोच रही हैं। कबहू कर, कबहू माने कभी ये उनके कर में रहती है, हाथ में रहती है। कबहू अधरनी, कभी अधरनी माने ऊँठों पर रहती है, अर्थात बजाया करते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी ऊँठों को बजाया करते हैं। कबहू कटि, कबहू खोसत जोरी, कटि माने कमर, कभी माने कबहू माने कभी, खोसत माने जोर करके खोस लेते हैं, कभी कमर में ये खोसे रहते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी ऊँठों पर रख करके बजाया करते हैं। ना जानो कछ मेली मोहिनी, ना जानो माने पता नहीं, ना जानो पता नहीं, कछ माने कुछ, मेल माने डाल दिया है इसने, मोहिनी माने मोहिनी मंत्र, मोहित करने वाला मंत्र। इसने श्री कृष्ण के ऊपर कोई जादू डाल दिया है, अपने बस में करने वाला, मोहित कर देने वाला कोई मंत्र मेल दिया है, माने डाल दिया है। पता नहीं कौन सा इसने मोहिनी मंत्र इनके ऊपर डाल दिया है। राखे अंग अंग भोरी, इनके अंगों को इसने भोरी माने बस में कर लिया है, एक एक अंग को इस मुरली ने अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि ये प्रभु के मन की सजनी है, अर्थात प्रभु भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है ये सजनी, प्रेमिका। और बंधो राग की डोरी, इसने बंधो माने बांध लिया है, राग माने प्रेम की, डोरी माने डोरी में, इसने श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांध लिया है, ये उनके मन की प्रेमिका है। तो सखी इसने हमारे प्रेम को उनसे तोड़वा दिया है, तो इस मुरली को चुरा लिया जाए। बच्चों ये है इसका अर्थ। और आप जो है काव्य सौंदर्य जरूर लिखिएगा। आप जानते हैं कि ये सूरदास जी को आप कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि, इनको सूर्य के समान हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य में इनको स्थान सूर्य के समान दिया गया है। भाषा पूरे में काव्य सौंदर्य में भाषा सब ये ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। रस जो है वो श्रृंगार वर्णन चल रहा है, अभी इसमें आ गया, इनके अंदर वो है चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। छंद जो है ये गेय पद हैं। अलंकार जो है उसमें अब इसमें देखिए जहाँ पर ये अंग अंग आए हुए हैं, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश है, मेरी मोहिनी है, माँ दो बार आया, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह कबहू कर, कबहू, ये सब अनुप्रास अलंकार की इसमें भरमार है बच्चों। और प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली है, और वो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप इसको इसकी व्याख्या संदर्भ सहित कर लीजिए।